बिजली सार्फिन को फिर हाई वोल्टेज झटका देने की तैयारी। बिजली मजीद ₹2.10 फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। सीपीपीए की दरख्वास्त पर नेपरा अथॉरिटी कुछ देर बाद समाअत करेगी। सीपीपीए ने जून के लिए फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में इजाफा मांगा। मंजूरी की सूरत इजाफी रकम अगस्त के बिलों में सार्फिन से वसूल की जाएगी। इजाफे का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। के इलेक्ट्रिक समेत तमाम बिजली तकसीम कार कंपनियां ओवर बिलिंग में मुलविस। रिपोर्ट नेपरा को पेश। नेपरा अथॉरिटी ने तमाम तकसीम कार कंपनियों से वजाहत तलब कर ली और ओवर बिलिंग सार्फिन को रिकॉर्ड शुदा असल यूनिट्स के साथ एडजस्टमेंट करने की हिदायत। वो सार्फिन जो बिल अदा नहीं कर सके उन पर लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। तमाम हिदायत की रिपोर्ट 30 दिनों के अंदर जमा कराने का हुक्म। गला मंडियों की हड़ताल, अशिया जरूरिया की दस्तयाबी मुतासर होने का खदशा। गला मंडियों के ताजिर भी विद होल्डिंग टैक्सेस के खिलाफ सरगर्म। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन की मुल्कगीर हड़ताल की कॉल पर गला मंडियों में ताले पड़ गए। हड़ताल के बायस लाहौर के इजनास की सबसे बड़ी थोक मार्केट अकबरी मंडी मुकम्मल तौर पर बंद। अकबरी मंडी के ताजिरों ने विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 3 दिन की मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। आज से 2 अगस्त तक मुल्क भर की तमाम गला मंडियां भी मुकम्मल बंद रहेंगी। वफाकी हुकूमत का किसानों से गंदम की खरीदारी के उमूर पास्को से लेकर निजी शोबे को देने का फैसला। हुकूमत का पास्को की ऑपरेशंस मुकम्मल तौर पर आउटसोर्स करने पर गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर से तजावीज़ तलब कर ली। वफाकी वजारत खुराक, वफाकी वजारत खजाना को मनसूबा बनाने की हिदायत। तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और MD पास्को से भी तजावीज़ मांग ली गई। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के एहतजाज का 6ठा रोज शुरू। मुज़ाकरात में संजीदगी न दिखाने पर जमात इस्लामी का मुल्कगीर धरनों का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने मुल्कगीर पहिया जाम हड़ताल करने का इंदिया भी दे दिया। कहते हैं हुकूमत मुतालिबात न माने तो हम एक दिन, हफ्ता और पूरे महीने के लिए पहिया जाम की कॉल दे सकते हैं। आवाम को हक न दिया गया तो कौमी शाहराहों पर धरने देकर पूरा मुल्क जाम कर देंगे। धरना कौम को उम्मीद से हमकिनार करेगा। बिजली बिल अदा करना अब मुमकिन नहीं। दहशत गर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमा। अदालत का बानी PTI शाह महमूद कुरैशी को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म। केस की समाअत इंसदादी दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स में कहा कि आज शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता कैदी हैं, कौन सी जेल में है। नईम पंजोता ने जवाब में कहा कि शाह महमूद कुरैशी सजा याफ्ता नहीं, लाहौर की कोर्ट लखपत जेल में है। अदालत ने केस की समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। PTI एहतजाज पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालती नोटिस मौसूल ही नहीं हुए। स्टेट काउंसिल का अदालत में बयान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को दोबारा नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। जस्टिस समन रिफत की मौसम गर्मा की तातीलात के बाइस दस्तयाब बेंच समाअत करेगा। PTI के सेक्रेटरी तलात रऊफ हसन अडयाला जेल मुंतकिल। रऊफ हसन को 26 जुलाई को FIA इस्लामाबाद ने गिरफ्तार किया था। रऊफ हसन पर सोशल मीडिया नेटवर्क पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा करने का इल्जाम है। जेल इंतजामिया ने रऊफ हसन के अडयाला जेल मुंतकिली की तस्दीक कर दी है। अरशद शरीफ कत्ल केस जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दरख्वास्त पर गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया है कि IG इस्लामाबाद और स्पेशल JIT के सरबराह अदालत में पेश हुए। दोनों अफसरान के मुताबिक कीनिया हुकूमत से म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का मुआहदा नहीं हुआ है। हुकूमत की जानिब से जुडिशल कमीशन का कयाम शफाफ तहकीकात का तकाजा है। वकील ने सदा की कि सिर्फ अरशद शरीफ ही नहीं, बकिया सहाफियों के कत्ल की तहकीकात के लिए भी जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से अपना मौक़िफ़ जमा कराने के लिए वक्त की इस्तदा की गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वक्त दिया जाता है। आइंदा समाअत पर वजारत दाखिला, वजारत कानून के नुमाइंदे पेश हों। केस की मजीद समाअत 6 अगस्त को मुकर्रर। हुकूमत मुस्तहकम है, अल्लाह को ही पता है। बानी PTI किससे मुज़ाकरात करेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासी सूरत हाल में ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसकी फिक्र करने की ज़रूरत हो। MQM के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाएगा। बलोचिस्तान में धरना चल रहा है, उनसे बातचीत जारी है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ राबते में हूँ। मुज़ाकरात उनसे होंगे जिन्होंने इस हुकूमत को बिठाया। PTI रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मखसूस नशिस्तों से मुतालिक हुकूमत ने कल गैर कानूनी कानून साजी की।
इसकी भरपूर मुखालिफत करेंगे। इस बिल को अदालत भी ले जाएंगे। मुस्लिम लीग ने सिर्फ 17 सीटें जीती हैं और ये हुकूमत 17 सीटों पर बनी है। मरियम नवाज पंजाब में एक सिपाही का तबादला नहीं कर सकती। जमहूरियत के दावे करने वाले आज मुज़ाकरात के तरले कर रहे हैं। नून लीगी रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एक शख्स ने दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब किए। इंतशारी टोले ने मुल्क को तोड़ने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक जमात मुल्क के खिलाफ मुसलसल मनफी प्रोपेगेंडे कर रही है। मुल्क की माशी सूरत हाल अब बेहतरी की जानिब गामजन है। अवाम को रिलीफ फराहमी हमारी अवलीन तरजीह है। पीटीआई वाले मासूम बनते हैं, हमारा प्रोपेगेंडा से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, झूठे प्रोपेगेंडे से खवातीन को निशाना बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जिन्होंने झूठे प्रोपेगेंडे किए वो आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। अब सारा काम इदारों और FIA का बनता है। मुझे इंसाफ मांगने के लिए सुबह सुबह अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अस्मा बुखारी की अपने खिलाफ मुबैना जाली वीडियो के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत। डायरेक्टर जनरल FIA को नोटिस जारी, जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज दूर करते हुए दरख्वास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन FBR अमजद जुबैर का कबल अज वक्त रिटायरमेंट का फैसला। हुकूमत को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। अमजद जुबैर टवाना का चार्ज छोड़ने के लिए 2 हफ्ते का नोटिस। चेयरमैन FBR ने वज़ीर आज़म ऑफिस को खत अरसाल कर दिया। खत में कहा गया कि मैं अपने ओहदे से फारिग होना चाहता हूँ। इस्तीफा देने से कबल अमजद जुबैर ने काबीना मेंबरान से मशवरा भी किया। आला हुकूमती अहदेदार को मुलाकात में ज़बानी आगाह भी किया। अमजद जुबैर को PDM हुकूमत में उस वक्त के वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने तैनात किया था। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी अमूर का इजलास। इंतखाबात एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। 8 अरकान ने बिल के हक में, 4 ने मुखालिफत में वोट दिया। PTI अरकान ने बिल की मुखालफत, जबकि JUI ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। इजलास में अपोजिशन रुकन अली मोहम्मद खान और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वजीर पार्लिमानी अमूर आजम नजीर तारड़ की गुफ्तगू पर अली मोहम्मद खान का एतराज। कहा, यह प्राइवेट मेंबर बिल है, हुकूमत का बिल नहीं है, आप वकालत नहीं कर सकते। आजम नजीर तारड़ ने कहा, आप रेगुलेट न करें, आपने बीच में बोलना शुरू कर दिया है। अगर मैं कंसल्टेंट हो जाऊं तो मैं इनकी वकालत करूंगा, आप मुझे डिक्टेट नहीं कर सकते। बगैर किसी जबर के मेंबरान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से राबता किया। फैसला मौजूद है कि अरकान ने कहा कि मेंबरान ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में भी तहरीक इंसाफ नहीं गई, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल अरकान गए। आपने तो रजाकाराना तौर पर अपना निकाह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से कर लिया। अली मोहम्मद खान ने कहा, ये तो दूसरा है, इस्लाम में 4 की इजाजत है, ये सीटें हमारी बनती हैं, हमारे लोग उठाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने कहा, आपके लोग हमने नहीं उठाए। खैबर पख्तूनख्वा बारिशों ने तबाही मचा दी, 19 अफराद जाँ बहक। चित्राल में मूसलाधार बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी। दरिया चित्राल में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब, नशेबी इलाके से दरियाब आ गए। दर्जनों घर मुकम्मल मिसमार हो चुके। चित्राल पेशावर रोड समेत दीगर राबता सड़कें भी मुतासर हो चुकी हैं। अपर चित्राल में सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात, बागात, ज़रई ज़मीन और खड़ी फसलें मुतासर हुई हैं। अपर कोहिस्तान में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग, मुल्हिका आबादी और शहराए कराकरम भी मुतासर। मुल्क भर में 1 अगस्त से 6 अगस्त तक शदीद मानसून बारिशों की पेशगोई इंतबाह जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, बालाई वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, जनूब मशरकी सिंध और जनूबी बलोचिस्तान में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी का इम्कान है। मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तोगयानी का खदशा। शुमाल मशरकी पंजाब, कराची समेत ज़ेरी सिंध के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का इम्कान।